लेकिन ओशो बचपन से विलक्षण थे या फिर आपने देखा कि ये एक सतत प्रक्रिया बनती चली गई? कैसा था उनका चाइल्डहुड जो आपने ऑब्ज़र्व ये किया? दोनों चीज़ें जो आपने कही, एक तो सतत प्रक्रिया है हुँ, और एक बचपन से विलक्षण थे। दोनों बातें एक साथ सही हैं। अच्छा। पैदाइशी ही वो कुछ अद्भुत और अनूठे व्यक्ति थे, साधारण बच्चे नहीं थे, है ना? आपका पहला अनुभव ये कब हुआ कि ये जो मेरे भाई हैं, ये कुछ तो बात अलग है? मुझे लगभग 6-7 साल की उम्र का जो मुझे याद आता है सबसे पहला हुँ, अनुभव, जबलपुर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने ध्यान शिविर रखा था। वो पहला ही ध्यान शिविर था, है ना? ऐसा कहें कि ध्यान शिविर की ट्रायल थी। हुँ, तो उसमें उनके परिचित लोग, कुछ परिवार के लोग, मित्रगण, कुछ विद्यार्थी आए हुए थे अटेंड करने। संयोग से मुझे भी सौभाग्य मिला उस शिविर में जाने का। तो उस उम्र में मुझे जो समझ में आता था, वो जो कोई हँसी-मज़ाक का चुटकुला कहानी सुनाते थे मुल्ला नसरुद्दीन की, वो समझ में आती थी। बाकी की बातें तो समझ नहीं आती थी क्योंकि उस शब्दावली भी कठिन थी, फिलॉसॉफिकल टर्म्स वो नहीं समझ में आते थे। लेकिन वो जो ध्यान कराते थे, वो पकड़ में आ गया। एक तो बचपन में अपने भीतर विचार ही कम होते हैं, हुँ, अभी मन डेवलप ही हो रहा है ना? वो शिविर अटेंड करने के बाद नेक्स्ट जुलाई में मैंने पहली कक्षा में एडमिशन लिया था, तो इस ये प्री स्कूल ऐज का है। तो उस समय बातें तो समझ नहीं आई, तो कुछ हँसी-मज़ाक की कोई कहानी, किस्सा समझ में आया और प्रवचन के बाद वो ध्यान कराते थे। वो पकड़ में आ गया बहुत आसानी से। वो कहते थे, भाव करो, शरीर शिथिल हो रहा है। फिर थोड़ी देर सुझाव देते कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। जैसे हिप्नोटिक सजेशन होते हैं हुँ, और उनकी आवाज़ में तो सम्मोहन जादू है ही। फिर वो कहते कि अब मन शांत हो गया, श्वास शिथिल हो गई और स्वीकार के भाव में जाओ, कि जो कुछ भी है मैं उससे राज़ी हूँ। मेरे भीतर कोई प्रतिरोध, विरोध नहीं है। समझो कार का हॉर्न बजा सड़क पे, तो कोई विरोध ना हो। कोई पंछी बोला, वो एग्रीकल्चर कॉलेज में बहुत पंछी थे। पेड़ बड़े-बड़े थे, हवाएँ चलती थी, सरसराहट की आवाज़ होती हुँ, और सुबह जब वो ध्यान कराते तो सूरज अभी-अभी उगा। तो ओशो वो सजेशन में सब कहते कि सूरज उग गया है, थोड़ी गर्मी हो गई है, माथे पे पसीना आ रहा है, इसको स्वीकार लो।